नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के प्राणी सब्जी मंडी स्थित न्यू कला केंद्र समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय चिकनकारी के कपड़ों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिनेत्री शबाना आजमी द्वारा संचालित मेजमा वेलफेयर सोसाइटी फूलपुर की इंचार्ज संयोगिता प्रजापति, तृप्ति सिंह तथा अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि लाइफलाइन हॉस्पिटल एवं नर्सिंग कॉलेज की ऑनर डॉक्टर गायत्री सिंह यादव तथा संस्था के अध्यक्ष सुदर्शन दास अग्रवाल ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर गायत्री सिंह यादव ने कहा कि लखनऊ चिकनकारी की तरह मेजबा चिकनकारी को भी प्रचार की ज़रूरत है। यह हमारे अपने शहर की महिलाओं के लिए एक बड़े रोजगार का अवसर मिलेगा। तब प्रदर्शनी कढ़ाई किए हुए कपड़ों एवं कार्यों को पसंद किया। मेजबा वेलफेयर सोसाइटी के इंचार्ज संयुक्ता प्रजापति ने कहा कि मेजबा चिकनकारी को प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों की बॉलीवुड के सितारों में बड़ी डिमांड है। इस अवसर पर लोगों ने प्रदर्शनी कपड़ों की खरीदारी भी की। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष सुदर्शन दास अग्रवाल, उपाध्यक्ष मुदिता अग्रवाल, सचिव विभा गोयल में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। लोग 2009 में मैं शबाना दीदी को यहाँ लेके आई थी, तो ऐसे ही देखा था। विभा जी को देख के एक तरह से तो हमारी चिकनकारी जो भी है हम वो तो जानते हैं, दुनिया में फेमस ही है, बाहर भी बम्बई दिल्ली हर जगह से फेमस है और हमारे लड़कियाँ बहुत अच्छे से करती हैं, सफाई भी है। लेकिन मैं जो भी बहुत ज़्यादा तो विभा जी से सीखा है, क्योंकि ये यहाँ बैठ के इस तरह से जिस तरह से इन्होंने गाइड किया है, लड़कियों को सिखाया है। और अभी 2 महीना पहले ये गई थी मेजवा में मेरे यहाँ, तो हमने रुमाल पे छाप के दिया था कि ले जाइए, इसी में से कोई जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो करवाइएगा। अब आज देख रही हूँ कि कितने अच्छे से रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे धागे से जिस तरह से इन्होंने सजाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी न्यू कला केंद्र समिति, सुदर्शन अग्रवाल जी और विभा जी को कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आजमगढ़ में कराया। जहाँ तक कि आप स्कोप की बात करें, आप सभी लोग पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी लखनऊ चिकनकारी के बारे में भली भांति सब लोग को पता है और इसकी जो खूबसूरती है, इसके पहनावे की, ये सब जानते हैं। मेजमा चिकनकारी का एक छोटा सा प्रदर्शनी विभा गोयल जी ने यहाँ पे किया है और अगर इसका प्रचार प्रसार हो, लोग इसके बारे में जाने, तो इससे इसका प्रचार पूरे देश ही नहीं विश्व में भी होगा और एक इनकम का स्रोत बनेगा महिलाओं के लिए भी। लोकल लेवल पे भी इससे एक डेवलपमेंट के रास्ते खुलेंगे। आजमगढ़ जिले में आगामी होली त्यौहार के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अनुराग ने कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया। थाना कोतवाली में भोजनालय, बैरक, कार्यालय, मालखाना, पेयजल की व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया गया। परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। इसको और बेहतर बनाने हेतु थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया। होली त्यौहार के मद्देनजर संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल की उपलब्धता, पूर्व के 10 वर्षों में त्यौहार के दौरान घटित घटनाओं के मद्देनजर विरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की गई। त्यौहार रजिस्टर से संबंधित विस्तृत निर्देश दिए गए। लगातार अलग अलग समय पर पुलिस द्वारा गश्त किए जाने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश एसपी ने दिए। डायल 112 के वाहनों के रूट चार्ट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जन सुनवाई की समीक्षा की गई, जिसमें बस से बैग चोरी के एक प्रकरण में रोडवेज चौकी प्रभारी मधुसूदन चौरसिया को लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। कोतवाली निरीक्षण के दौरान महिला थाने से कुछ पुलिसकर्मी अनुपस्थित मिले, जिनको तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित करते हुए प्राथमिक जांच के निर्देश दिए हैं। आगामी होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आज थाना क्षेत्र कोतवाली में भ्रमण किया गया और थाना कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसपी सिटी और सीओ सिटी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र है थाना कोतवाली का, इसमें जो भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट, 112 की गाड़ियों का रूट चार्ट को एक बार दोबारा से देखना, जितनी पूर्व की 10 साल की घटनाएं हुई हैं त्यौहार से संबंधित, उन सभी में सभी लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करना और लगातार अलग अलग टाइम पे पुलिस की गश्त करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए। त्यौहार रजिस्टर के संबंध में भी विस्तृत निर्देश दिए गए। इस दौरान जन सुनवाई की भी समीक्षा की गई। बस से बैग चोरी के एक प्रकरण में
चौकी इंचार्ज रोडवेज मधुसूदन चौरसिया, इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। इनके द्वारा एफआईआर न दर्ज कराते हुए समझौता कराया गया, जिसमें इनकी भूमिका एसपी सिटी के द्वारा जांच की गई और संदिग्ध पाई गई। इनको इसके लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके साथ साथ महिला थाने से कुछ पुलिसकर्मी गैरहाजिर मिले, इनके विरुद्ध भी तत्काल पुलिस लाइन इनको ट्रांसफर करते हुए प्रारंभिक जांच स्थापित की गई है। कठोर दंडात्मक कार्रवाई इनके विरुद्ध भी सुनिश्चित की जाएगी। थाना परिसर में पहले से साफ सफाई की स्थिति बेहतर हुई है, उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। आजमगढ़ जिले में हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुए बरदा थाने के हिस्ट्री शीटर व गैंगस्टर शाहजमा उर्फ नैयर समेत 4 लोगों के खिलाफ स्थानीय थाने में हत्या की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि बरदा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर फेटी गांव निवासी शाहजमा उर्फ नैयर और उसी गांव का अकमल में कभी गहरी दोस्ती थी, लेकिन बीते पंचायत चुनाव में दोनों के बीच अदावत हो गई। दोनों के खिलाफ बरदा थाने में कई संगीन मामले दर्ज हैं। इन दिनों दोनों पक्ष जमानत पर रिहा होने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं। गुरुवार को अकमल ने विपक्षी शाहजमा उर्फ नैयर फेटी समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। एसपी ने बताया कि शीघ्र इस मामले में आरोपित लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस को इस मामले में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कल थाना बरदा पर वादी पक्ष अकमल पुत्र मुस्कीम अहमद निवासी मोहम्मदपुर फेटी के द्वारा हिस्ट्री शीटर अपराधी शाहजमा उर्फ नैयर और उसके 3 साथियों पर गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में एक शिकायत की गई। इस पर तत्काल थाना बरदा पर एफआईआर नंबर 89/23 4 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। अभी तक की जानकारी से स्पष्ट हुआ है कि पूर्व में वादी पक्ष अकमल प्रतिवादी अपराधी नैयर के साथ रहता था, परंतु प्रधानी चुनाव के दौरान दोनों पक्षों में कसीदगी पैदा हुई। इसके बाद वादी पक्ष की तरफ से नैयर के विरुद्ध 2 मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन न्यायालय है। अभियुक्त शाहजमा नैयर थाना बरदा का हिस्ट्री शीटर एवं पंजीकृत गैंग का गैंग लीडर अपराधी है। इसके विरुद्ध पूर्व में पुलिस के द्वारा पिछले साल 14/1 की कार्रवाई भी की गई है। ये गैंगस्टर के मुकदमे में और 307 के मुकदमे में वर्तमान में जमानत पे है। वादी पक्ष का अकमल भी थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसकी हिस्ट्री शीट नंबर 94A है। ये वर्ष 2022 में एक हत्या के मुकदमे में जेल गया था और वर्तमान में ये भी 302 के मुकदमे में जमानत पे है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए थाना बरदा एसएचओ बरदा को निर्देशित कर दिया गया है और एहतियातन पुलिस पिकेट का डिप्लॉयमेंट मौके पे किया गया है। बहुत ही जल्द सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्तीकरण की फर्दर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 2 मार्च को करतालपुर निवासी गौरव अग्रवाल ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ कर सोने चांदी के जेवर व पैसा घर में रखा था, जिसको चोर चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच शहर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर चौकी प्रभारी अखिलेश चंद पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी करने वाले चोर करतालपुर बाईपास के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पहाड़पुर चौकी प्रभारी अखिलेश चंद पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की जेवर व कार को बरामद कर लिया। पकड़े गए चोरों में उत्कर्ष सिंह अतरौलिया थाना क्षेत्र के सिंघौरा गांव का निवासी है, जबकि राहुल सिंह कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिरामपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने थाने के हिस्ट्री शीटर को असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जीएनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि थाने का हिस्ट्री शीटर असलाह लेकर खतीपुर नहर पुलिया के पास मौजूद है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त फखरे आलम जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के कुरैश नगर मोहल्ले का निवासी है। उसके ऊपर कई संगीन मामले मुकामी थाने में दर्ज हैं। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने थाने के हिस्ट्री शीटर को असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कंदरापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक जाफर खां अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि थाने का हिस्ट्री शीटर असलाह लेकर दुल्लाहपार नहर पुलिया के पास मौजूद है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जाफर खां अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मनीष मौर्य कंदरापुर थाना क्षेत्र के शाहपुर मौलानी गांव का निवासी है। आजमगढ़
आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महनाजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच महनाजपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक श्याम बदन यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक इटैली मोड़ के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक श्याम बदन यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त धर्मराज को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक राम स्वरूप राय अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक असलाह लेकर बनकटा बाजार गोसाई गांव के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राम स्वरूप राय अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त पप्पू केवट रौनापार थाना क्षेत्र के सरदौली गरथौली बुढ़ानपुर केवटहिया गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक पहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। गर्भवती होने पर उसका गर्भपात कराया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात अपराध निरीक्षक राकेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक पुछड़ा आयमा मोड़ के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर अपराध निरीक्षक राकेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त राहुल चौहान को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के डिवीजन 1A डिवीजन 2 की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं तहसील वार घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन को सत्यापित करते हुए राजस्व की वसूली सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन के डाटा को नगरपालिका से मिलान करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि 3 माह से खराब विद्युत मीटर को नियामक आयोग की गाइडलाइन के अनुसार बदल दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ रहे विद्युत हानि को कम करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल में भी विद्युत लॉस कम किया जाए। उन्होंने डिवीजन वार समीक्षा करते हुए कहा कि बड़े बकायेदारों को नोटिस देकर तत्काल वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत बिल न जमा करने वालों के कनेक्शन को तत्काल काट दिया जाए। उन्होंने कहा कि कटिया कनेक्शन वालों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दीदारगंज थाना प्रभारी अरविंद कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक असलाह लेकर करोई मोड़ के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अरविंद कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राम मिलन दीदारगंज थाना क्षेत्र के दुआमा गांव का निवासी है।